नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सैर के दौरान काटे गए मतों की तुलना में विधानसभा सीटों में जीत का अंतर कम है। टीएमसी का वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट में कहा कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर सैर एडजुडिकेशन प्रोसेस में हटाए गए लोगों की संख्या से कम था। सर्वोच्च अदालत ने इस पहलू पर टीएमसी को नए आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दिया है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयवल्लभ बागची जी ने ये निर्देश पश्चिम बंगाल शहर के लंबित मामले में टीएमसी की ओर से कम वोट के अंतर से 20 चुनाव में जीत की सूचना दिए जाने पर दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शहर के तहत रद्द की गई सीटों का पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर काफी असर पड़ा है। दर्शक, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग शहर में वोटों की कटौती के मुकाबला जीत का अंतर कम होने से जुड़ी नई याचिकाएं दायर कर सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इसका समाधान चुनाव याचिका है। कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि एक उम्मीदवार उस क्षेत्र में 862 वोट से हार गया जहां एडजुकेशन के लिए 5432 से ज़्यादा लोगों का नाम रोल से हटाए गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि टीएमसी और बीजेपी का बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था और अपीलेट ट्राइब्यूनल का सामने लगभग 35 लाख अपील पेंडिंग थी। उन्होंने जस्टिस बख्शी के पहले की टिप्पणी का जिक्र किया कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटर्स की संख्या से कम था तो मामले की न्यायिक जांच की जरूरत हो सकती है। बेंच ने कल्याण बंदोपाध्याय से कहा कि जरूरी डिटेल्स के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाए। जस्टिस बख्शी ने कहा, आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहता है जिस पर फैसले का तहत हटाए गए वोटर्स की वजह से काफ़ी असर पड़ा हो, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट आईए क्या ज़रूरत है। कल्याण बंदोपाध्याय ने बेंच को ये भी बताया कि पूर्व एससी चीफ यानी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम जी ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। हम क्या कर सकता है? हम किसी को मजबूत तो नहीं कर सकता। सीजीआई ने कहा कि प्राथमिकता ये पक्का करने होगी कि अपीलों पर तेजी से फैसला हो। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने बेंच को बताया कि अभी का रेट पर अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपीलों को निपटने के कम से कम 4 साल लग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की ओर से वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू जी ने कहा कि सही उपाय इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है। फिर कल्याण बंदोपाध्याय ने बेंच से एक ऑर्डर पास करने का रिक्वेस्ट की जिसमें कहा गया कि शहर डिलीट करना इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का आधार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा, क्या ये इलेक्शन पिटीशन का आधार है? एक ऑर्डर पास कर दिया जाए कि ये भी इलेक्शन पिटीशन का आधार होगा। सीजीआई ने पूछा, हम ऐसा ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं? बेंच ने कहा कि अगर सही एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वो मामले की जांच करेगी। जस्टिस बख्शी ने कहा, हमने आपको बताया था, बाद में आप आईए फाइल करने के लिए आज़ाद है। नायडू का ऑब्जेक्शन एक काउंटर के तौर पर आएगा, हम इसे देखेंगे और ऑर्डर पास करेंगे। अपील पेंडिंग होने पर सीजीआई से रिपोर्ट चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि उन्हें किस टाइमलाइन में सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए मामला टाल दिया गया। बेंच का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।